आज हम डिस्कस करेंगे नागोया यूनिवर्सिटी के हवाले से। नागोया जापान की एक यूनिवर्सिटी है। जापान के अंदर जो सबसे जो बड़ी स्कॉलरशिप की बात करें फुली फंडेड, वो है मैक्स स्कॉलरशिप। अब मैक्स स्कॉलरशिप की दो टाइप्स हैं, आप सबको पता होंगी। सबसे पहले जो टाइप है वो है एम्बेसी रिकमेंडेड। इसके लिए आपने अप्लाई करना है, तकरीबन मार्च अप्रैल के दौरान आपने अप्लाई करना होता है। एम्बेसी के दो नए डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, जो मैक्स का स्कॉलरशिप फॉर्म है उसको आपने सेंड करना है उनकी एम्बेसी। आप जिस कंट्री में रहते हो उस कंट्री में, हम वही पाकिस्तान में रहते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं, हम अब सारी अपनी डॉक्यूमेंट्स टीसीएस के ज़रिए से या कोई भी कोरियर के ज़रिए से इस्लामाबाद की एम्बेसी तक हम अपने डॉक्यूमेंट्स पहुँचाते हैं। तो अभी तक तो उसके रिजल्ट नहीं आए हैं, उनके रिजल्ट आएंगे और उनकी जो टेस्ट होगी, टेस्ट के बाद वो फाइनल सिलेक्शन दे देते हैं स्टूडेंट की लिस्ट। तो जो दूसरी बात है, जो सबसे ज़्यादा सीटें जिस मैक्स में होती हैं, वो है मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड। मैक्स यूनिवर्सिटी रिकमेंडेड में जो सबसे पहला स्टेप आता है वो है आपने प्रोफेसर से कंसर्न लेना है। कंसर्न का मतलब है, अगर आप प्रोफेसर आपको कहता है चलो मैं आपको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो आपने डायरेक्ट जाके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अगर अप्लाई कर लेते हो, खारिज करें प्रोफेसर, आप मेल्स करते हो सबसे पहले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को। उन प्रोफेसर को आप मेल्स करते हो जो रिलेटेड हो आपके डिपार्टमेंट के, और आपकी इंटरेस्ट फील्ड के भी रिलेटेड होना शर्त है, ठीक है। इसके अलावा जब आप मेल करते हो तो प्रोफेसर कहता है अच्छा ओके आई विल एक्सेप्ट यू, या कहता है, तो फिर आपने जाके अपनी डॉक्यूमेंट सेंड करनी होती है यूनिवर्सिटी को। जब आप यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स सेंड करते हो तो उसके बाद यूनिवर्सिटी के में डॉक्यूमेंट्स पहुंचने के बाद आपसे फिर यूनिवर्सिटी एक इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू लेने के बाद फिर आगे आपके डॉक्यूमेंट चले जाते हैं मैक्स की गवर्नमेंट की तरफ। बस अगर आपका यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेती हो तो समझो कि आपका एडमिशन तकरीबन 95 या 99% हो चुका है। बाकी गवर्नमेंट तो आपको बस फंड जारी करने के लिए वो फॉर्म सबमिट करवाती है। अभी उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नगोया यूनिवर्सिटी की। हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा अपनी ईमेल जो मुझे रिसीव हुई प्रोफेसर की तरफ से, जिसने मुझे एक्सेप्ट किया है। सबसे पहले नगोया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में भी जाएंगे। यूनिवर्सिटी, ये नगोया यूनिवर्सिटी है। ये देख, अभी नगोया यूनिवर्सिटी की हम ऑफिशियल वेबसाइट पहुंच चुके हैं। अब यहाँ आप देखें तो इसकी फेसबुक पेज, सारे जो लिंक जो भी है पेजेस इनके सोशल मीडिया, वो ऊपर आगे कंटेक्ट आप, अगर आपको नहीं पता हो तो वो कांटेक्ट भी आप कर सकते हो इनसे, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्ज करो आप पहली बार आए हो, आप ढूंढ रहे हो प्रोफेसर्स को, तो आप एक तो रिसर्च के ज़रिए से कर सकते हो, एकेडमिक्स के ज़रिए से भी आप प्रोफेसर को ईमेल्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो इनके पास क्या है, यहाँ आपके पास ये देखो, एक डिपार्टमेंट है नेचुरल इंफॉर्मेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड सोशल इंफॉर्मेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये तीन डिपार्टमेंट्स है इसके अंदर। जो मेरे नियरेस्ट है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है। अब इसमें मैंने अटैक करना है प्रोफेसर को, मैंने क्या करना है प्रोफेसर को बोलना। तो आप ये डिपार्टमेंट में तो आ चुके हो। यहाँ से फैकल्टी मेंबर, ये देखिए फैकल्टी मेंबर, यहाँ से आप यहाँ ये देखिए किसके हैं, थ्योरेटिकल इंफॉर्मेटिक्स मैथमेटिक्स के, ये भी उसके हैं, क्योंकि हमने यहाँ सेलेक्ट वो चीज़ की है। अभी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटिंग, क्योंकि मेरा जो नियरेस्ट फील्ड बनता है वो यही बनता है, ठीक है। यहाँ से आप देख लो बहुत सारे प्रोफेसर्स आपके पास होंगे। यहाँ से आप एक तो इंफॉर्मेशन नॉलेज लिंक है, एक पर्सनल साइड लिंक, आप यहाँ पर्सनल साइड लिंक पे क्लिक कर लो इसकी। मोसाहिको साकी, इस प्रोफेसर की, ये देखो ये इसकी मेल है, ठीक है। इसको डायरेक्ट मेल कर सकते हो। ऐड की जगह पे एड डॉट लगाना है, ठीक है आपने। और इसके जो प्रोजेक्ट्स यही कर रहा है, आप इसके जो देखें तो
इसकी रिसर्च ये है, देखो टर्म टर्म राइटिंग प्रोग्राम ट्रांसफॉप के रिलेटेड अगर कोई आ रहा है तो आप इसको मेल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देखें दूसरा प्रोफेसर, इसके लिंक पे चले जाओ। यहाँ से बस मेल और नाम, आपने एक्सेल शीट बनानी है, वहाँ से आप मेल करते जाएं। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर 3 दिन बाद रिमाइंडर दे दे, फिर नहीं आता है फिर 3 दिन बाद रिमाइंडर दे दे। रिस्पॉन्स अक्सर जापान के प्रोफेसर साहब को रिस्पॉन्स दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक इस तरह मेल आप फाइंड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। से जा रहे थे ना, तो मुझे जो मेल प्रोफेसर ने सेंड किए उसको देखते हैं क्योंकि मेरे मेल के अंदर सारे जापान के प्रोफेसर के मेल है, ठीक है। देखिए मेरा इंटरेस्ट ये देखिए, मेरी यहाँ ही देख लिया तो सबसे पहले मैंने मेल की थी प्रोफेसर को। प्रोफेसर का रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर मैंने रिमाइंडर दी। कितने दिनों बाद रिमाइंडर दिया है, मैंने मेल किया 25 अक्टूबर को, इसको मैंने रिमाइंडर कर दिया। फिर मैंने 26 अक्टूबर को ही रिमाइंडर दे दिया तो उसका रिस्पॉन्स आया, देखिए थैंक यू फॉर द मेल, आई फाउंड द एप्लीकेशन फिट फॉर यू इन द नॉर्मल एग्जाम फरवरी 2000 वीकेंड। क्योंकि इंटेक फरवरी 2020 में वो नहीं ले सकता था, इसलिए मुझे क्या किया उसने अक्टूबर के दे दिया, देखिए द एप्लीकेशन गाइडलाइंस अक्टूबर का दे दिया। एडमिशन ऑफ जापान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू द एजुकेशन, ये देखो इसके अंदर दे दिया, लिंक दे दिया सारा। अब मैंने सॉफ्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स किसको सेंड करने, इसको कब से 30 नवंबर से पहले सेंड करने, ठीक है डॉक्यूमेंट्स। अब मैंने ऑलरेडी सेंड किए हुए डॉक्यूमेंट्स, तो बाकी मैंने सॉफ्ट फॉर्म में भी उनको सेंड करनी होती है। यहाँ देखे तो सारी डिटेल्स मुझे लिंक शेयर की, उस लिंक पे आप चले जाओ तो आपकी सारी डिटेल्स ये देखें। ये इस पे हम मुझे नहीं मिला, ये वाली है, ये देखो 2 ईयर इनिशियल। अब इनकी क्या होगी, इंटरव्यू होगी, ठीक है। जिस तरह पढ़ने हो इस तरह की इंटरव्यू ऑनलाइन होगी, और इंटरव्यू होगी, टेस्ट नहीं होगी हमें। डेट ये है, आपको जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, देखते हैं आपको। एप्लीकेशन फॉर्म, इसको ओपन करो। इजी सा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके अंदर आपने क्या करना है, बेसिक बेसिक चीज़ें ऐड करनी है। मैं आपको जस्ट रिव्यू करवाता हूँ। इसके अंदर देखिए, आपने सबसे पहले अपना नाम, यहाँ पिक्चर वो आप उनको सेंड करोगे, ठीक है, आप ओके नहीं करोगे। इसके बाद कैपिटल फॉर्म में कैपिटल लेटर में वही नाम लिखो, नेशनलिटी लिखिए, डेट ऑफ बर्थ, लेटर स्टेटस, नए नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस, मेलिंग एड्रेस, रोमन कैपिटल में वही एड्रेस को रिपीट करो। यहाँ टेलीफोन नंबर लिखो, ईमेल लिखो, पोस्ट परमानेंट एड्रेस लिखो। आपने बैचलर की डिग्री और उसकी लोकेशन, इंस्टीट्यूट का नाम, उसकी लोकेशन, ठीक है। किस मंथ का, कब स्टार्ट हुई, कब ख़त्म हुई, कौन सी डिग्री की, मेजर क्या था। और आपको अगर प्राइसेस वगैरह मिले हैं तो वो लिखने हैं यहाँ। ऑनर्स क्लास में रैंक क्या है वो। फिर अगर आपने मास्टर भी की है, पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो चीज़ें यहाँ लिखनी है, क्योंकि मैं तो मास्टर के लिए कर रहा हूँ। अभी आपके अगर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ठीक है, आपने अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखनी है यहाँ, आपकी पोजीशन क्या थी, क्या है, वो सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। यहाँ अब आपने आपका पहला जो कंसर्न मिला है वो यहाँ लिखना है। अगर इसके अलावा कोई है तो लिख लो। मैंने तो लिखा था कोई एक, मैं मुझे उसके साथ कंटेक्ट भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी लिखा था। आपका प्लान्स क्या है, इसको कंप्लीट करने के बाद वो आपने 4-5 लाइन या 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट कर दो, बेहतर है। लिस्ट कुछ डिपार्टमेंट में आपने करना है, उसकी लिस्ट और स्कॉलरशिप पे ही आपने एडमिशन लेना है या नहीं, वो और सिग्नेचर और डेट, इसको प्रिंट निकालनी है, ठीक है। ये फिर आपने सेंड नहीं करना है जापान। अब दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ चले जाते हैं। दूसरे डॉक्यूमेंट में आपको क्या है, दूसरे डॉक्यूमेंट में देखते हैं आपका स्टेटमेंट। इजी इजी ही डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, आपने अपना रिसर्च प्रपोजल डालना है, ठीक है। स्टेटमेंट के अंदर भी आपने प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, आप प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी में ये लिखो कि मैंने कंप्यूटर साइंस डिग्री की है, उस डिग्री के अंदर FYP में मैंने इस पे काम किया था। अभी मैं, अगर आप काम जॉब कर रहे हो तो जॉब के हवाले से बता दो।
आप जापान में कौन सा टॉपिक करोगे? जिस टॉपिक जो आप रिसर्च कर रहे हो वो यहाँ लिखनी है, और उसमें ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। एक मसला देखा और उसकी सॉल्यूशन के हवाले से बता दूँ। फिर वो रिसर्च डिटेल, आप स्टडी प्रपोजल की डिटेल, फिर उस पे मैं नहीं जा रहा क्योंकि ये बहुत लंबा एक टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, हर फॉर्म की तरफ चले जाते हैं। ये एक सीवी की तरह है, ठीक है। ये यहाँ से ओपन नहीं करेंगे क्योंकि ये ओपन नहीं करना, हो जाएगा एक्सेल फॉर्म में। ये देखिए एक्सेल फॉर्म में मैं ओपन कर रहा। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले नाम, इसमें जो स्कूल आपका जो लोअर स्कूल है वो, फिर उसको कब से कब तक और टोटल ईयर कितने गुजारे हैं वो, फिर अपर स्कूल उसके ईयर्स कब से कब तक। अपर सेकेंडरी स्कूल या कॉलेज लिख सकते हो, जहाँ आप कितने साल की है, 2 साल की होती है वो लिखो। कब ज्वाइन की, कौन से मंथ में ज्वाइन, कौन से ईयर में की वो। फिर अंडर ग्रेजुएट को 4 साल की होती है, कब स्टार्ट किया कब खत्म किया वो लिखो। कम्प्लीटेड है तो यहाँ कम्प्लीटेड टिक टिक मार लगा दे। और बाकी जो आपने रिसेंट मोस्ट रिसेंट जो जॉब्स की है वो यहाँ लिखना है, ठीक है। बाकी सिग्नेचर और ये खत्म हो। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो जो तो चौथा फॉर्म है ना, वो है मैक्स स्कॉलरशिप फॉर्म। अब ये मैक्स स्कॉलरशिप फॉर्म तो हर जगह का सेम होगा, ठीक है। इसके अंदर सिंपल मैं आपको और को दे दूँ। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है, नाम लिखना है। यहाँ आपने, यहाँ आपका सर नेम होगा, यहाँ ये वन नेम। यहाँ नेटिव ये इसमें लिखना है या नहीं लिखना वो आपकी मर्जी। यहाँ आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल को टिक मार देंगे, ठीक है। इसके अलावा जब आ जाए करंट एड्रेस, यहाँ लिख दो सिटी और उसकी कंट्री का नाम। हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान लिख लेना, नेशनलिटी जापानी है या नहीं है तो नो। यहाँ ईयर लिखो और कब से। अगर आप जापान में रहते हो नो किया तो लिखने की जरूरत नहीं। अपनी डेट ऑफ बर्थ से यहाँ लिखो, जो डेट ऑफ बर्थ है वो, ईयर कितने साल के हो गए वो, कब तक, 2023 तक, ठीक है। अभी 23 लिखा है लेकिन यहाँ 24 लिखना चाहिए था। करंट एड्रेस लिखो, कौन सी सिटी कंट्री वो हर चीज़ है। अब आपसे पूछ रहे हैं इफ़ यू आर करली, अगर आप जापान में अडॉप्ट किया जाता है 2020 या 23, डू नॉट टू प्रोवाइड ए टिकट्स। अगर तो यस ना, अगर आप जापान में रहते हो ठीक है, उसमें तो नहीं देंगे डिपार्चर, योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फ्रॉम जापान। या हमने तो ये वाली तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम अभी पाकिस्तान में हैं। तो इस तरह सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ फ़ोन नंबर वैसे अगर आपकी आउटसाइड ऑफ योर कंट्री से जा रहे हो तो वो ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। वरना ये भी ज़रूर रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में जा रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप नंबर दे सकते हो, अपना नंबर, और यहाँ आप क्या करो, ईमेल दे दो। क्या भी आपको मैक्स मिली है? नहीं। अगर मिली है तो वो हाँ कर दो, ठीक है। यहाँ देखो इफ़ यू आर मार्क्ड 1 2 3 4 वगैरह में वो वर्क इफ यस। नहीं, हमें नहीं मिली है अभी। इसमें भी क्या करना है बताया आपने? नो, दूसरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये भी नो। नो, इसमें यस करो, क्योंकि यस किया तो वो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद स्कॉलरशिप मिली है तो ठीक, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ भी एजुकेशन, जो वहाँ जो जिस तरह लिंक लिखी है ना, वहीं कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाओ। ये आपके, मुझे जरूरत नहीं। यहाँ क्या एम्प्लॉयमेंट, यहाँ भी दो एम्प्लॉयमेंट जो वहाँ सीवी में लिखी थी वो यहाँ डाल दे डायरेक्ट। यहाँ आप जापानी तो अगर आती है तो वो लिख दो, वरना इंग्लिश में तो आपने 3 3 3 3 3 लिखना है, ठीक है यहाँ। अब लैंग्वेज के बारे में पूछते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, क्योंकि नेम आपको अदर है तो आप बता दो कि स्टडी इन इंग्लिश, आई हैव स्टडीड माई होल होल एजुकेशन इन इंग्लिश भी लिख सकते हो, ठीक है।
अब चले जाते हैं नीचे, बस सिंपल यहाँ डेट्स वगैरह लिख दो, अगर आपका जो इमरजेंसी कंट्री नंबर यहाँ लिख के ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। ये फॉर्म भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। स्टडी एंड रिसर्च, फिर इसमें भी वही चीज़ें लिखनी है, ठीक है, जो हमने लिखा था स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, जो चीज़ें लिखी थी रिसर्च प्रपोजल ही डालना है इसमें भी, और कोई चीज़ सही नहीं। ये देखो यहाँ भी आपने नाम वगैरह लिखनी है, बाकी वही चीज़ें इसमें भी रिपीट करना जो पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में हमने किया था। अब हेल्थ सर्टिफिकेट क्या होगा, सिंपल, इनकी सिंपल ऐसे आप खुद फिल कर दो, करवाने के बाद स्टैम्प करवा दो किसी जानने वाले से, वही बेहतर हो जाएगा, ठीक। वही चीज़ें बार बार रिपीट करने के बाद यही चीज़ सिंपल सा फॉर्म। अब डिक्लेरेशन फॉर्म, इसमें सिंपल ये है कि आप अगर कोई एजेंसी के थ्रू या कोई कंपनी के थ्रू अगर आए हो तो ठीक, वरना आप नॉट एप्लीकेबल कर लेना, कि यहाँ से नॉट एप्लीकेबल वाली थर्ड वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, वो कुछ नहीं। अब ये रहे डॉक्यूमेंट्स, अब ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है उस हवाले से जो लिस्ट दी हुई है। 3 ईयर वाली सिलेक्ट किया यहाँ से ये है। अब इसके अंदर आप देखें ना, जो कंडीशंस इन्होंने बताई है ना, वो नेशनलिटी कुछ एशियन नेशनलिटी, एशियन कंट्रीज, इसके अंदर कौन सी कंट्री, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स एंड अदर हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद जापान, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन एशियन एंड साउथ एशियन कंट्रीज मेंशन शैल बी गिवन प्रायोरिटी। अब किन को प्रायोरिटी दी जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्रीज को, ठीक है, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इसमें। इधर ये भी है इंडोनेशियन, एक एशियन कंट्रीज हो गई, ये साउथ एशियन कंट्रीज, ठीक है, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो देखो कम से कम आपकी बन सकती है प्रोबेबिलिटी, एज आपकी क्या होनी चाहिए, 2 अप्रैल 1989 से नीचे नहीं होनी चाहिए। एकेडमिक का आपके पास कब तक, 2040 तक आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, पर्सन हो ग्रेजुएट 22 सितंबर, तो यहाँ तक होनी चाहिए। हेल्थ फिट होना चाहिए। अराइव इन जापान आपने क्या करना है, सितंबर 2021 30 तक आपने वहाँ पहुँचना है, ठीक है। अब लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर आपके किसी आर्ट्स वगैरह की है, ठीक है, या तो अगर जापानी लैंग्वेज आपको आती है तो वो भी बेहतर रहेगा। अगर इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, आपकी जो मोड ऑफ स्टडी थी वो इंग्लिश में है, तो वो भी इनफ है, ठीक है। ग्रेड्स आपकी मिनिमम, अगर पाकिस्तानी CGPA फोर्स की बात की जाए तो 3.1 आपकी होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम। अब बाकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस जो आपने मेल करनी है ना, वो इसी मेल के अंदर इसको सेंड करने सॉफ्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट, ठीक है, 30 से पहले। बाकी हार्ड डॉक्यूमेंट्स आपने DHL, या सबसे जो बेस्ट होगा वो है आपका फीडेक्स सबसे सस्ती ले रहेगा, अगर आप किसी भी सिटी में हो तो, ठीक है। मैंने खुद डॉक्यूमेंट सेंड किए 7,800 में। अब बाकी मैंने पूछा था पोस्ट पाकिस्तान में, वो 1 हफ्ता कह रहे थे, वो कह रहे थे 8,500 तकरीबन अर्जेंट के लिए। इसके अलावा मैंने TCS में पता कि वो कह रहे हैं 8,010, वो भी एक्सपेंसिव है, और वो भी टाइम कंज्यूमिंग हफ्ते का कह रहा था। इसके अलावा हमने DHL में पता किया, वो भी 3 से 4 डेज का ये टाइम दे रहे थे, लेकिन वो 8,900। तो सबसे जो बेस्ट लगा वो फीडेक्स, वो 3 से 4 डेज का कह रहे थे, और 7,800 स्टूडेंट पैकेज के साथ, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ किसी एड्रेस में हम डॉक्यूमेंट स्मार्ट फॉर्म में सेंड करें। जो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने सबसे पहले डाउनलोड करके देखा है, स्टेटमेंट ऑफ रीजन ऑफ एप्लीकेशन, वो कैरिकुलम में डाउनलोड करके देखा है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ नेक्स्ट स्कॉलरशिप, वो भी फिल कैसे करना वो भी सिखाया है। फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च, वो भी ये और ये सेम है, ठीक है। तो दोनों में सेम चीज़ें लिख के मैंने ये सेंड किया है। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जिसमें CGPA आपने मेंशन वो सेंड करनी है। सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन वो आपने सेंड करनी है। नेशनलिटी आप पासपोर्ट की कॉपी निकाल के आप सेंड कर सकते हो। इसके अलावा आप 2 रिकमेंडेशन लेटर
टू रिकमेंडेशन लेटर्स ऐसे होना चाहिए, एक तो आपका डीन का होना चाहिए जिसमें मेंशन हो प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया। ठीक है, इस तरह के दो रिकमेंडेशन लेटर आपने निकाल के सेंड करने हैं। तो पोर्ट्रेट तस्वीर दो, तो पोर्ट्रेट पासपोर्ट साइज तस्वीरें आप भेज सकते हो। सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज आप इंस्टीट्यूट से ले लो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट वो लेके आप सेंड कर सकते हो। हेल्थ सर्टिफिकेट आपने सेंड करना है, वो जो इन्होंने फॉर्मेट दिया उस पर स्टैम्प करवा दो, फिल करवा के किसी डॉक्टर से। डिक्लेरेशन एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने जो हमें ऑलरेडी यहाँ दे दी थी, उसी को डाउनलोड करना है, उसी को ही सेंड करना है। ये 14 डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करनी है। इसके अलावा यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन तो इंटरव्यू हो गया है, ठीक है, आपकी वीडियो कॉल या इंटरव्यू के ज़रिए से, स्काइप के ज़रिए से इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू लेने के बाद ही डिसाइड करेंगे। आपकी जो मंथली अलाउंस है वो 1,47,000 यन होंगे, ठीक है, पर मंथ। ट्रेवल एक्सपेंसेस, अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और वो डिग्री कंप्लीट होने के वापस जा रहे हो, वो एक्सपेंसेस भी ये दे देंगे। आज जो नोटिफिकेशन होगी सिलेक्शन की वो होगी मार्च 2024 में। नोटिफिकेशन ऑफ रिजल्ट नेक्स्ट वो जुलाई में हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट में मार्च 24 में अगर आपको हो जाता है तो फिर आप डन। बस ये है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे क्यूरियर के हवाले से। क्यूरियर में ये था कि ये डॉक्यूमेंट सारे इसी एड्रेस में सेंड करना है, ठीक है। नगोया जो एड्रेस यहाँ दिया हुआ था इसमें शेयर करनी है। चले, ठीक है।